6 मार्च 2024 क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि इस दिन आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पोर्टेबिलिटी को लॉन्च कर दिया था। अब क्रेडिट कार्ड पोर्टेबिलिटी को आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो अब से जो आपका क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क है वो आपको वीजा का चाहिए, मास्टर कार्ड का चाहिए, रुपे का चाहिए या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस का चाहिए, ये आप चूज कर पाओगे। अब इसके लिए आरबीआई ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज की है जिसके लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। भैया सुनने में ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीक बारीक चीजें है जो आपको वीडियो देख के ही समझ आएंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अब यहाँ पर ज्यादा लोगों के मन में सवाल यही होगा कि हमारे पास जो पहले से ही क्रेडिट कार्ड है उसका नेटवर्क जो है या तो वीसा का है या फिर मास्टर कार्ड का है, तो क्या हम उसको रुपए में कन्वर्ट करवा सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले इसी चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आरबीआई ने यहाँ पर कहा है कार्ड इश्यूअर शैल प्रोवाइड एन ऑप्शन टू देयर एलिजिबल कस्टमर्स टू चूज फ्रॉम मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स एट द टाइम ऑफ इश्यू। फॉर एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर्स दिस ऑप्शन मे बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट रिन्यूअल। अब इसको मैं आपको आसानी से हिंदी में समझाता हूँ। अब इसका आसान शब्दों में अर्थ यही होता है कि अगर आपके कार्ड का रिन्यूअल 2024 में आने वाला है तो फिर ये पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलने के चांसेस आपके लिए काफी ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बैंक्स के लिए है जिन बैंक के क्रेडिट कार्ड मार्केट में 10 लाख से ज्यादा है। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि कौन से बैंक के कितने मार्केट में क्रेडिट कार्ड्स है? तो इसका भी डेटा ऑफिशियली रिलीज हर महीने होता है। अब इसका जो डेटा है वो आपको मैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और वो हमने सीधा लिया है आरबीआई के वेबसाइट से। अब जो भी यहाँ पर हमने ग्रीन में हाईलाइट किए हुए हैं उन पर इस नोटिफिकेशन का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, यानी कि वो कार्ड इश्यूज को ये पर्याय नहीं भी देंगे पोर्टेबिलिटी का तो भी वो सेम जैसे अभी तक चल रहे थे वैसे चल सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी हमने ग्रीन में हाईलाइट किए हुए हैं इनके अंदर मुझे कुछ मुख्य नाम भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि एयू बैंक, एसबीएम बैंक या फिर साउथ इंडियन बैंक वगैरह वगैरह। अब इनको मुख्य कहने का कारण यह है कि कई सारी नई कंपनियों ने इन बैंक के साथ टाइप किया है, कोलैबोरेट किया है अपने कार्ड्स को लॉन्च करने के लिए। फॉर एग्जांपल वन कार्ड हो गया, कार्बन कार्ड हो गया या फिर हैपे हो गया, एनकैश हो गया वगैरह वगैरह। अगर आपके पास भी इन कार्ड में से कोई कार्ड है तो आपको ये पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और एक चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, आरबीआई ने कार्ड इश्यूअर्स को मैक्सिमम 6 महीने का समय दिया है इन सारे चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगर आपके कार्ड का रिन्यूअल आ रहा है अगले 3 से 4 महीने में तो हो सकता है कि आपको ये पोर्टेबिलिटी ऑप्शन ना मिले। लेकिन क्या पता, हो सकता है कि बैंक जो है वो 6 महीने के अंदर इस चीजों को इंप्लीमेंट कर दे। लेकिन जहां तक मुझे पता है बैंक इसको इतना जल्दी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जितनी होगी उतनी देरी ही करेंगे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक के क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड या फिर डायनर क्लब, इनके साथ अरेंजमेंट होती है और इसीलिए बैंक रेयरली अपने क्रेडिट कार्ड को सारे नेटवर्क पर लॉन्च नहीं करते हैं। जनरली बैंक जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड को या तो वीजा या फिर मास्टर कार्ड या फिर डायनर्स क्लब पे लॉन्च करती है। अब जो कार्ड नेटवर्क्स है वो ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि वो अपने कार्ड्स को अलग से पोजीशन कर पाए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप डायनर क्रेडिट कार्ड का नाम सुनोगे आपके दिमाग में आता है कि एक प्रीमियम कार्ड होने वाला है विद लॉट्स ऑफ फीचर्स। सेम गोज विद अमेरिकन एक्सप्रेस, उसको सुनते ही आपको ऐसे लगता है कि ये भी एक प्रीमियम कार्ड होने वाला है विद लॉट्स ऑफ फीचर्स। और अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपने लिए एक अलग जगह बना दी है, सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व में। ऐसा करने से जो बैंक और कार्ड नेटवर्क्स है उनको तो फायदा हो रहा था, लेकिन कस्टमर को काफी कम ऑप्शन मिल रहे थे। इसीलिए आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में बोला है कि ऑन अ रिव्यू इट इज ऑब्जर्व दैट सम अरेंजमेंट्स एग्जिस्टिंग बिटवीन कार्ड इश्यूअर एंड कार्ड नेटवर्क आर नॉट कंड्यूसिव टू द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस फॉर कस्टमर्स। इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट्स है ये कस्टमर के लिए फायदेमंद नहीं है और इसीलिए आरबीआई ने ऐसे अरेंजमेंट्स के ऊपर रोक लगाने के लिए बोला है। जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो है कार्ड इश्यूअर्स शैल नॉट एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट और एग्रीमेंट विद कार्ड नेटवर्क्स that restrain them from availing the services of other card networks। इसका मतलब कार्ड इश्यूअर जो है वो कार्ड नेटवर्क के साथ किसी भी स्पेसिफिक एग्रीमेंट में नहीं जा सकते, उनको एक जनरल एग्रीमेंट ही फॉर्म करना होगा। तो आरबीआई ने इस पूरे सर्कुलर में और अपने रूल से सिर्फ एक ही एक्सेप्शन दी है, कार्ड इश्यूअर्स जो अपने कार्ड नेटवर्क पे कार्ड इशू करते हैं, और ऐसा सिर्फ एक ही बैंक करता है, वो है अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस एक बैंक भी है और उनका खुद का कार्ड नेटवर्क भी है। तो ऐसे में जितने भी क्रेडिट कार्ड्स उन्होंने इशू किए वो खुद के नेटवर्क पे ही किए। तो ऐसे में अमेरिकन एक्सप्रेस को इस नोटिफिकेशन से कोई परिणाम नहीं होगा, दे कैन कंटिन्यू डूइंग देयर बिजनेस। तो अब देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा किस पर पड़ने वाला है और आरबीआई ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन वो सब बताने से पहले आपके लिए एक बोनस है। आप सब लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी में आपका इंटरेस्ट है। तो क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप जैसे लोगों के लिए हमने एक कम्युनिटी बनाई है जहां पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स मिलेंगे। और अगर सच बताऊं तो इस वीडियो का जो 60% कंटेंट है वो भी मैंने वहीं से लिया है। कम्युनिटी के अंदर ना आपको काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, जैसे क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैसे बढ़ाना है, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए कौन सा कार्ड सही रहेगा, वॉलेट लोडिंग के लिए कौन सा सही रहेगा, सारी चीजें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए मिलेंगी। इस कम्युनिटी को अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना फिलहाल तो फ्री है, पता नहीं कब पेड हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके चेकआउट कीजिए और ज्वाइन कीजिए।
तो चलिए अब देखते हैं कि आरबीआई का इस पोर्टेबिलिटी को लॉन्च करने के पीछे का मकसद क्या है। अब देखिए इस नोटिफिकेशन से बैंक्स को तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उनका काफी सारे नेटवर्क के साथ टाइप रहता है। फर्क पड़ेगा नेटवर्क्स को और खास करके वीजा और मास्टर कार्ड को। जैसे कि आप सबको याद होगा कि आरबीआई ने कहा था कि आप अपने रुपए कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकते हो। तो इस नोटिफिकेशन के बाद काफी सारे लोग अपने वीजा और मास्टर कार्ड को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे और यूपीआई से लिंक कर देंगे। अब ऐसे में होगा क्या, यूपीआई को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा और आप यूपीआई से पेमेंट करोगे तो आपको 2 से 3% का कैशबैक भी मिलेगा, क्योंकि आपकी सारी यूपीआई की पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक होगी। आपको तो पता ही है कि कुछ कार्ड जैसे कि एसबीआई कैशबैक या फिर एचडीएफसी मिलेनिया, इनमें तो आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है। तो मेरे हिसाब से काफी सारे लोग अब वीजा और मास्टर कार्ड से रुपए पे चले जाएंगे और रुपए और यूपीआई को एक बूस्ट मिलेगा। तो पता है कि काफी सारे लोगों के मन में और भी सवाल है जो कि आप कमेंट्स में बाद में पूछने वाले हो, लेकिन कमेंट्स में ना कई बारी जो कॉन्वर्सेशन है वो लॉस्ट हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने जो सवाल है वो हमारे कम्युनिटी weekify.co के ऊपर पूछिए, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स आपको आंसर करने के लिए बैठे हुए हैं और वहां पर आपको 100% आपका आंसर मिल जाएगा। तो कम्युनिटी का जो ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कीजिए और वहां पर क्वेश्चन पूछिए। बाकी इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।